श्री राम कथा में भगवान श्री राम का वनवास का प्रसंग सुन भाव विभोर हो गए श्रद्धालु। सांगरिया के संत श्री दयानंद शास्त्री भी पहुंचे श्री राम कथा में, जिन्होंने कहा कि राम नाम ही मुक्ति का साधन है। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। सीमलवाड़ा कस्बे कथावाचक नंद किशोर शास्त्री ने श्री राम कथा के छठे दिन भगवान श्री राम जी के वन गमन का वृतांत सुनाया। उन्होंने मंत्रा दासी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुसंग का परिणाम हमेशा भयंकर होता है। भजनों की प्रस्तुति पर वातावरण भक्तिमय हो गया। श्री राम कथा में कथावाचक नंद किशोर शास्त्री ने कहा, कुसंग का परिणाम भयंकर होता है। मंत्रा दासी के कहने पर माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जिन्हें सुनकर महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। महाराज दशरथ कैकेयी से अपना वरदान बदलने को कहते हैं, परंतु कैकेयी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। राजा दशरथ पूरी रात राम राम करते रहे और रोते रहे। सुबह अयोध्यावासी महाराज के दर्शन करने महल पहुंचे जाते हैं। जब राम पिता महाराज दशरथ की दशा देखते हैं तो भगवान श्री राम भी रो पड़ते हैं और माता कैकेयी से कहते हैं कि वह बेटा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। व्यासपीठ से नंदकिशोर शास्त्री ने श्रद्धालुओं को बताया कि प्रभु श्री राम प्रत्येक लीला में धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। जीवन में संयम हो, सदाचार हो और मर्यादा का पालन हो तो जीवन संवरता है। मानव का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। भगवान श्री राम का अवतरण भारत भूमि पर अधर्म का नाश और धर्म का स्थापना करने के लिए हुआ था। प्रभु श्री राम सभी सद्गुणों के भंडार हैं। मातृभक्ति, पितृभक्ति, भातृ प्रेम, प्रजा से स्नेह, मधुर वाणी, सदाचार का श्रीराम में समावेश है। हर मनुष्य को भगवान श्री राम की लीला और मर्यादा का पालन करना चाहिए, जो भवसागर से तारने वाला है। शास्त्री ने केवट और भगवान राम के संवाद पर वृष्टांत सुनाया। शास्त्री ने कहा कि पत्नी का कर्तव्य है कि जब पति धर्म कर रहा है तो वो कभी भी विरोध नहीं करे। वहीं तारांकन, रामचरितमानस प्रेम मंथन, तारांकन भगवत कार्य के मूल पथ प्रदर्शक एवं सांगरिया के संत श्री दयानंद शास्त्री गुरुवार को छठे दिन की कथा में पहुंचे, जहां पर यजमान कन्हैया लाल पंड्या, कौशिक पंड्या सहित कस्बेवासियों ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया। व्यासपीठ पर संत श्री दयानंद शास्त्री ने कथा मर्मज्ञ नंद किशोर शास्त्री का स्वागत किया। इससे पूर्व व्यासपीठ पर रामचरितमानस ग्रंथ की पूजा की। दयानंद शास्त्री ने धर्मादेश में कहा कि राम का नाम जपने से भव पार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जवानी में भक्ति, धार्मिक कार्य की रुचि रखनी चाहिए, कभी भी बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। वर्तमान में लोग बुढ़ापे में भगवान की पूजा अर्चना जब तक शुरू करते हैं, लेकिन इस समय उनमें शक्ति नहीं रहती। अस्पतालों के चक्कर शुरू होते हैं और बुढ़ापा बिगड़ जाता है। राम नाम ही जीवन में मुक्ति का साधन है। शास्त्री ने कहा कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा अर्चना करते थे और कलयुग में राम नाम जपना चाहिए। राम कथा जा पाठ करने से यमराज का भय नहीं रहता है। घर में राम नाम जपने से काशी, प्रयागराज के दर्शन, पुण्य का लाभ घर में ही मिल जाते हैं। इस दौरान पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, महेंद्र भगोरा, पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा, सुरेश भोई, रूपचंद भगोरा, गुणवंत पंड्या, दिनेश शास्त्री, प्रियकांत पंड्या, जगदीश पंड्या, रमन लाल पंड्या, रॉकी पंड्या, अशोक, रमेश त्रिवेदी, मुकेश पंड्या सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संचालन दिनेश पंड्या ने किया।